ईरान पर जबरदस्त हमला होगा। ईरान पर जबरदस्त हमला होने वाला है, ये कहा जा रहा है। ईरान पर अभी तक 2 राउंड हमले हो चुके हैं। यूएई के दारा से उड़े हैं 20 फाइटर जेट्स। तो देखिए, ये फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है ईरान पर हमला करने के लिए। ये ऑल आउट वॉर है, ये युद्ध है, और इसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं। देखिए, 20 जेट ने उड़ान भरी है, एक दो नहीं, 20 जेट ने उड़ान भरी है। ईरान पर जबरदस्त हमला होने वाला है और उसके लिए आसमान में उड़ान भरते यूएई में दिखाई दिए हैं। दारा जो बेस है वहां से उड़ान भरी है ईरान के लिए 20 फाइटर जेट्स ने। तो हर तरफ से हमला किया जा रहा है ईरान पर, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और ये कहा भी है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कि हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे मिसाइल प्रोग्राम को ईरान के। हम पूरी तरह से ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, सत्ता को बेदखल कर देंगे। या तो वो झुक जाएं, सरेंडर कर दें, या फिर वो खत्म होने के लिए तैयार रहें। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद इतना आक्रामक हमला है, 20 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है यूएई में दारा से, और ये सीधे ईरान का रुख कर रहे हैं। ईरान पर यानी एक और जबरदस्त हमला होने वाला है ईरान पर लगातार। इससे पहले राउंड का हमला हुआ दोपहर लगभग 12:30 बजे, और उसके बाद एक और राउंड हमला हुआ है। और अब ये फाइटर जेट्स की उड़ान है। और ये देखिए, एक तरफ फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, तेहरान की तरफ रुख कर रहे हैं, ईरान का रुख कर रहे हैं। लेकिन तेहरान में देखिए किस तरह की तबाही हुई है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, ये जो तबाही है ये उन मिसाइलों के बाद की तबाही है जो तेहरान में हुई है। तेहरान में ये तबाही, और सिर्फ तेहरान ही नहीं, ईरान में इसके अलावा भी तमाम अहम ठिकाने निशाने पर थे। बहुत टारगेटेड और पिन पॉइंटेड अटैक किया गया है अमेरिका और इजराइल द्वारा, जिसमें वो तमाम ठिकाने जो अहमियत रखते हैं उनको तो टारगेट किया ही गया है, लेकिन जो मिसाइल पावर है ईरान की, उसको खत्म करने के लिए भी जो जगहें अहमियत रखती हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। साथ ही न्यूक्लियर पावर को खत्म करेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। तो वहां पर भी हमले किए गए। और ये शहर तेहरान की तस्वीरें, ईरान में देखिए किस तरह के हालात इस वक्त, यहाँ तेहरान में तस्वीरें, और इससे और ज्यादा भीषण हमले हो सकते हैं। देखिए, और इस समय अगर अपनी स्क्रीन में नीचे की तरफ आप देखेंगे, ईरान में कहां-कहां हमले हुए हैं और इजराइल में कहां-कहां हमले हुए हैं, दोनों तरफ जगह के साथ वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर तो आप तेहरान की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे ईरान की तरफ, देखिए इस्फहान में जहां हमला हुआ उसकी तस्वीर इधर आप देखिए, इजराइल में गैलीली में जहां हमला हुआ उसकी तस्वीर इधर देखिए। ईरान में इस्फहान में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें पीछे की तरफ 2 ठिकानों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इजराइल में अभी तक जो हमले बोले गए हैं उसमें होलोन है, उसमें टेल अवीव है, उसमें हाइफा है और उसमें गैलीली है। जी हाँ, लेकिन हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। एसके मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एसके मलिक जी, ये हमले हो रहे हैं, 20 फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं, मिसाइलों ने जिस तरह की तबाही की है ईरान में, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ईरान का जो जवाबी हमला है वो तस्वीरें भी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया है कि देखिए, हमें भी तैयार रहना चाहिए, नुकसान होगा और उसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, जब भी कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है या मिलिट्री ऑपरेशन होता है, उसमें दोनों पार्टी का नुकसान होता है। इसमें ये तो आप कहना ही एक तरह से बचकाना होगा कि किसी एक पार्टी की वन वे ऑपरेशन हो जाएगा। अभी जिस तरह से तैयारी की है अमेरिका और इजराइल ने, हाँ ये जरूर है कि उन्होंने पिछले लास्ट जून में जो ऑपरेशन हुआ था उससे लेसन्स जरूर लिए होंगे। लेकिन फिर भी इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि बिल्कुल भी कोई भी मिसाइल उनके बेसिस तक नहीं पहुंचेगी। हाँ, इतना जरूर है, जैसे एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, अबू धाबी में हमले का जो अभी बताया जा रहा था, अल दफरा एयरबेस, वहां पर हमले का ये वीडियो आ गया है जो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये देखिए जरा, ये है अबू धाबी यूएई में ये अल दफरा एयरबेस और उस पर हमले की तस्वीरें। ये देखिए, भीषण धुआं उठ रहा है भाई ये तो। और दिनेश देखिए, अबू धाबी और कतर ये बहुत ही सेफ जगहें मानी जाती हैं, मतलब आम लोगों के लिए। वहां पर जो विदेशी हैं या वहां के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, वहां पर इस तरह का हमला करना एक अलग तरह का पैनिक पैदा करता है अबू धाबी में या कतर में, तब जबकि वहां इस तरह का हमला होते हुए देखा जाएगा। जी दिनेश, ये जो अभी आप दारा बेस बता रही थी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं अल दफरा है, वहां पर जाबेल है, जाबेल अली पोर्ट है वहां पर, और फुजैरा नेवल बेस है। लेकिन क्या ये जो अभी कुछ देर पहले 20 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, क्या ये अल दफरा से उड़ान भरी और वहीं पर वो हिट किया है क्या मिसाइल ने? सिवात सर, देखो ये सच्चाई है, जहां से भी एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं या मिसाइलें हैं वहीं पर हमला कर रहा है ईरान। और ईरान ने पहले भी बता दिया था कि इस बार जो हमला होगा ये सभी मिलिट्री बेसिस हैं, उन पे हमला किया जाएगा जो कि हैं मिडिल ईस्ट में। आप देखें, सऊदी में भी हुआ, यूएई में हुआ, ओमान में हुआ, जॉर्डन में हुआ, बहरान में हुआ और कुवैत में हुआ। अश्विनी सिवाजी, हमारे दर्शकों के लिए एक बात, क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान अभी दिया गया है, जितनी लंबी उन्होंने तैयारी की है, क्या ये माना जाए? क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था जून में, वो बहुत ही लिमिटेड स्ट्राइक्स थी,
लेकिन जो अब वो कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत प्लान्ड और बहुत लॉन्ग ड्रॉन वॉर के लिए वो कर रहे हैं। यानी वो एक उद्देश्य के साथ इसमें उतरे हैं और उस उद्देश्य में वो पूरी तरह से अगर मिसाइल पावर खत्म करना चाहते हैं ईरान की, तो फिर ये बहुत लंबा और बहुत विध्वंसक होने वाला है। हाँ बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा कि लिमिटेड जो है वो एक साइडेड नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही हमला कर रहा है यूएस और इजराइल, पलटवार ईरान भी कर रहा है, तो ईरान भी, मुझे लगता है ये लड़ाई जल्दी नहीं रुकने वाली, दोनों तरफ से पलटवार होंगे और कहीं ना कहीं ईरान भी नुकसान करेगा इजराइल का और अमेरिका का जो बेसिस है। अगर आप देखें कि थार्ड और पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम लगा रखा था अमेरिका ने इन सभी बेसिस पे, इसके बावजूद भी कुछ मिसाइलें हिट कर गई हैं। और अभी ये भी देखना पड़ेगा कि जो 5th नेवल फ्लीट हेडक्वार्टर था बहरान में, वहां पर कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वो अमेरिका का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेवल फ्लीट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर कोई नेवल फ्लीट पे हमला हुआ है अमेरिका का, तो पर्ल हार्बर के बाद वो अभी बहरान के एक और तस्वीर सामने आ रही है। बहरीन में जो हमला किया गया उसका भी लेटेस्ट वीडियो सामने आ चुका है। बहरीन में जो अटैक किया गया ईरान द्वारा, वहां की भी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं, तो आइए वो भी आपको दिखाते हैं। ये वो तमाम जगह हैं जहां पर ईरान ने हमला किया है। तो यूएस नेवल बेस पर बहरीन में जो अटैक हुआ उसकी तस्वीरें भी अब हमारे सामने हैं। यहां पर अमेरिका के 5वें बेड़े पर ईरान ने हमला किया और उसकी तस्वीरें भी अब लेटेस्ट विजुअल्स उसके भी सामने आ रहे हैं। तो वो तमाम हमले जो ईरान ने किए अलग अलग जगह पर, उनके वीडियोस अब आने शुरू हो गए हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये हमला था। ये इसको नाम दिया गया है नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस, NSA बेस इसको कहते हैं बहरीन में। यहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखा दी हैं। 5वें बेड़े में ये किस तरीके से हमला बोला गया। अब से कुछ देर पहले मैप पर आपको जनरल सिवाच ये समझा रहे थे कि कैसे इजराइल को सिक्योर रखने के लिए जेराल्ड आर्ट 4 उसके पास समंदर में खड़ा हुआ है और इधर खड़ा हुआ है दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन, और ये अब्राहम लिंकन को निशाना बनाते हुए ये मिसाइलें यहाँ पर भेजी गई हैं। और अब आज 2026 फरवरी में ही, मतलब इसी महीने, अल दफरा का पूरा एक रेप्लिका बनाते हुए ईरान ने एक एक्सरसाइज की थी, एक सिमुलेशन एक्सरसाइज की थी कि अगर अल दफरा को हमको निशाना बनाना है तो किस तरीके से निशाना बनाया जाएगा। और ये आखिरकार वो रेप्लिका में उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी वो करके भी आज दिखा दिया। यही है, क्योंकि इस बार ये सोचना कि ईरान पलटवार नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है इजराइल और अमेरिका की। और आप देखें कि जिस प्रकार से ईरान भी सटीक हमले कर रहा है, जो जितनी भी बेसिस हैं अमेरिका की, उन पे काफ़ी नुकसान होगा। ऐसा सोचना कि एयर डिफेंस सिस्टम उनका इतना पुख्ता है, चाहे वो पेट्रोइट है या थार्ड जो टर्मिनी हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस। एक और खबर आ रही है वो आपको बता दूं, इन तमाम जगहों पर ये जो अमेरिकी एयरबेस हैं अरब देशों में, यहां पर ये कहा गया है ऑल यूएस पर्सनल एट दीज लोकेशंस हैव बीन ऑर्डर्ड टू शेल्टर इन प्लेस। ये अपने आप को भी वहां जाएं और वहां जाकर खुद को भी सुरक्षित करें, ये कह दिया गया है मिलिट्री पर्सनल्स के लिए। ये क्या दर्शाता है एक दिनेश, ये दर्शाता है पैनिक मोड आ गया है, उनको भी डर लग रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं मिसाइलों से ईरान से, ये सटीक हैं, इनके अंदर कैजुअलिटी हो सकती है। और इसीलिए जो यूएस पर्सनल है उनको बताया गया है कि आप शेल्टर में जाएं। तो मुझे लगता है ये लड़ाई जो है बहुत लंबी चलेगी और दोनों तरफ से वार होंगे। और अब जो थर्ड वेव जाएगी अमेरिका की और इजराइल की, वो कैसी होगी इस पे डिपेंड करता है कि ईरान लिए उड़ान भरी है फाइटर जेट से। देखता है कि थर्ड वेव अटैक की किस तरह की होगी। एसके मालिक साहब भी हमारे साथ बने हुए लगातार। एसके मालिक साहब, लेकिन देखिए जो ईरान ने पहला अटैक किया है उसमें अगर वो बहरीन में जहां पर 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर है वहां पर उसने अटैक किया है, उसने कतर में अटैक किया है, वो सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का, और अल उदैद वहां पर उसने अटैक किया। यानी सबसे पहले उसने सबसे अहम ठिकाने अमेरिका के उनको अटैक किया है। और वहां अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था लगातार कि वो अपनी तैयारी पुख्ता कर रहे हैं, उसके बावजूद ये अटैक हुआ है। जी देखिए, जो ईरान के ये अटैक है उन प्रोमिनेंट बेसिस पर जहां पर अमेरिका के मैक्सिमम सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड है या उनके एयर डिफेंस एक्टिविटेड एक्सपेक्टेड है, लेकिन हो क्या रहा है कि हमको उनमें से कुछ मिसाइल वहां गिरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए एक मैसेज ये दे रहा है ईरान के, देखिए मैं बच करने वाला हूं, झुकने वाला नहीं हूं। आपने जो युद्ध शुरू किया है, जैसे कि वो अपना स्टेटमेंट दे भी रहा है कि आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, लेकिन बात यहां नहीं रुकती है। बात यह है कि ईरान का जो वेव आई है, इसको जो मिसाइल्स जगह जगह 7 या 8 जगह पर उन्होंने फायर किया है, अभी इजराइल का रेस्पॉन्स, अमेरिका का जो नेक्स्ट वेव का रेस्पॉन्स आएगा, हमें उस पर भी बड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो भी एक डिवास्टेटिंग रेस्पॉन्स होगा। और ये रेस्पॉन्स ऐसा नहीं होगा कि ओवर द कंट्री साइड जाके बंबार्डमेंट हो जाएगा, ये टारगेटेड और लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। मालिक साहब देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमला हुआ। ये जो तस्वीरें उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह